सा टर्म है, ठीक है ना। मोलालिटी इज इक्वल टू, मैंने बताया था n ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बोला था बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में ये वैल्यू आपको दी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक टर्म है, ये आपको बताया था मैंने, है ना। और बच्चों जहाँ पे n ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आपको बोला था, n ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू बोला था बच्चों W ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय m ऑफ सोल्यूट, ये आपको बताया था, इससे कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ओके, न्यूमेरिकल भी करवाए थे क्या इससे रिलेटेड? यस। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, कैलकुलेट द, आवाज सही आ रही ना मेरी? यस सर। Yes, sir. Calculate the density of 3 molar solution. ये मोलर है, 3 molar solution of NaCl whose density, सॉरी ऐसा देता हूं थोड़ा सा चेंज करके, calculate the density of calculate the molality of 3 molar solution of NaCl whose density is, इसको सॉल्व करो आप लोग, सब लोग करिए, whose density is 1.25 ग्राम पर ml है। समझ में आता है बच्चों क्या बोल रहा हूं? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl whose density is 1.25 ग्राम पर ml है। करो तो। अरे नहीं हुआ क्या? सर 1 मिनट और। 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है इन 100 ml और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों वही क्वेश्चन है जो पिछला अभी अभी आपको जो होमवर्क दिया था ना, सेम क्वेश्चन है, आपको वही करना है। तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के रखता हूँ। 2 मिनट।
हाँ हाँ 2 मिनट ले लीजिए। 2.79 मोलर। ओके, और भी? और बच्चे भी बोलिए भाई, कुछ तो बोलो। सो गए क्या सारे के सारे बच्चे? ओके भाई, देखो रे बच्चों, मोलर मास कितना है NaCl का? मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5। वेरी वेरी गुड बच्चा। तो सर इसका मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा रे? 3 इंटू 58.5 आएगा, नहीं आएगा? ऐसे ही आएगा। कितना आया ये मल्टी? 175। 175.5 0.5 ग्राम आ जाए। सबको समझ में आ रहा है ना सर ने कैसे किया? कोई ऐसा तो नहीं है हवा में चल रहे हैं, ऐसा तो किसी के माइंड में तो नहीं चल रहा है बच्चों? नो सर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाल को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो W ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा सर। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी दी है? 1.25 इंटू बाल को कितना हो जाएगा? 1000। तो सर ये हो जाएगा 1250। 1250 ग्राम। तो बच्चों W ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो कितना होगा? 1000 माइनस 170,000। कितना है ये? 1074.5। 10 1074.5। सर 74. 74.5। ओके, रुक जा भाई। हो गया। अब आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया। तो सर इसकी मोलालिटी निकाल के दिखा। n अपॉन सॉल्यूट n इंटू 1000। n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 है। यहाँ पे 3 लिख 3 इंटू 1000। 1000 डिवाइड बाय 1074. कितना आएगा ये? 2.79 m। यस सर 2.79। सबको आ गया समझ में? किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। नो। ओके चलो, एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बोलिए। यस। यस ओके जय पटेल, बेटा ये बंद करो अपना वीडियो। शाबाश। जय पटेल। हाँ सर कर दिया। खोल क्यों रहा है वीडियो को तू? गलती से हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों। ए 6.90 molar solution of KOH contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of solution. ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है बच्चों।
जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो दिखाओ सबके सब। सैफीन को समझ में आ रहा है क्या? सैफीन चला गया या आ रहा कुछ समझ में? यस सर। ओके बेटा करो, है इसको आराम से करो। सर 1.29 ग्राम पर ml। नहीं सर 1.288 ग्राम पर ml। ओके सब लोग अपने अपने आंसर को जो है कॉपी में लिख के, वो मैसेज में लिख के भेजो। अपने अपने आंसर को बच्चों मैसेज में लिख के भेजो। शाबाश देवांशी, जय, वेरी गुड बच्चा। अरे बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या चाहिए सर? कुछ भी नहीं थे। मास ऑफ सॉल्यूशन मास डिवाइडेड बाय चाहिए सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। Sir, 30% yes, बाई sir. मास ऑफ क्यूएच। 30% बाई मास का मतलब क्या होता है? 30 ग्राम है सर। 30 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना? तो कुछ भी थोड़े ना है यार सर, ये तो बड़ा ही आसान है। तो अब आप एक बात बताइए, मुझे क्या करना है सर? W ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो W ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? 100 ग्राम है ना? और ये कितना है? 0.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो बच्चों देखो 0.6 नहीं 6.90 मोलर का मतलब क्या हो गया? 6.90 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है। तो ठीक है सर, हमने इसको निकाल दिया।
तो अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 30% बाई मास ऑफ KOH, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये तो आपके पास है कि सर ये तो यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली हमारे पास ये यहाँ से दिया गया है, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए, हम लोग जो है यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों। अच्छा एक मिनट है, इसको मैं और एक नया तरीका और बताता हूँ। एक तो हम लोगों ने इसको यहाँ से निकाल देना है कि सर ये जो डेंसिटी है, ये देखो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखता हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू, देखिए ये मोलारिटी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो W ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, मैं इसको ऐसे लिखूं, मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, क्या आप मुझे एक बार थोड़ा सा ध्यान से बताइए। W ऑफ सॉल्यूशन और ये वॉल्यूम हो जाएगा, और डेंसिटी को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिखता हूँ ना मैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ, तो W ऑफ सोल्यूट रखिए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखे, W ऑफ सॉल्यूशन और इंटू डेंसिटी। ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, बोलो रे बच्चों, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस। ओके अब देखो सर, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। चेंज क्या करना पड़ेगा, देखिए W ऑफ सॉल्यूशन आपका, देखो यहाँ पे तो ये तो आपका मोलारिटी है सर, ये तो आपका मोलारिटी है, तो ये वाला टर्म आपको निकालना है, तो डेंसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे आप। तो पहले यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. किसी को कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो पूछो मुझे, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे पूछो। ओके अब यहाँ से चलो डेंसिटी निकालो, सबका आंसर आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट है, सर ओके हो गया क्या, तो सर क्या वो हो जाए, दूसरे मेथड से करेंगे तो वो वाले मेथड बताओ ना। ये पहले इससे समझ गई हो क्या। सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है। इसको दोबारा समझा देता हूँ ना, ऐसा भी तो बोल सकते हो आप, दूसरा मेथड भी समझाता हूँ, पहले इसको तो देख लो, इसको दोबारा समझा रहा हूँ मैं, देखो। W of solute upon into 100.
ये है ना, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बच्चों क्या है, हम लोगों के पास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है क्या? समझ में आ रही बात क्या? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई, सर ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। अब देखो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स, मोल n इंटू बी ऐसा होता है ना, देखो n इंटू 1000 डिवाइडेड बाय बी, ऐसा ml में दिया हो तो चलेगा। तो n की जगह पे ऐसा नहीं लिख सकते क्या, W अपॉन m? समझ में आ रहा है क्या जो लड़की अभी बोल रही थी? हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिख सकती क्या? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे ये वाला टर्म रखेगी नहीं रखेगी? रख तो बेटा इसको, यस सर। W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम की जगह पे क्या रखोगी, W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू मोलर मास इंटू मास W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई W सॉल्यूट का इंटू क्या हो जाएगा 1000। क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? तो बस मोलारिटी की वैल्यू कितनी है, 6.90, यही है क्या, 6.90 यस सर। इंटू मोलर मास, मोलर मास कितना है 56 56 इंटू W ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो मास ऑफ W ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम। सर ये ऊपर वाली फॉर्मूला यूज नहीं करने की डेंसिटी वाली। तो ये इसमें डाल दिया ना मैंने, बस आंसर आ जाएगा 1.288। अब आया समझ में? हाँ सर। काफी लंबा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। एक्चुअली लाइट चलेगी, काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। मैं अभी क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि शाम को क्लास कम चलता है ना, दोपहर में ही आपका क्लास होना चाहिए था, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लास को एंड कर देता हूँ, बाकी कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। सॉरी एक ही मेथड है। हाँ हाँ, अच्छा ऋतु क्या बोल रहा है बेटा, बोल बोल। सर अभी आपने जो ये मेथड समझाई वही मेथड से होगा। अभी एक और बताता हूँ, क्या बोला दूसरा लड़का, पीछे से कोई और कुछ कह रहा था ना। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये डी वाली फॉर्मूला कैसे आई, वो एक बार वो लास्ट से पता नहीं चला सर, वो W आपने लिखा है उसके बाद समझा। अच्छा 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 अच्छा। ये पूरा मिटा रहा हूँ, देखो आपको ना कभी भी डेंसिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं मोलारिटी को, वो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। एक बात बताओ, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू 1000 वॉल्यूम ml में। n की वैल्यू क्या होती है, W अपॉन m होती नहीं होती, तो मोलारिटी इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m इंटू वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो क्या? हाँ हाँ हाँ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेगा, मास अपॉन डेंसिटी। यस सर। मास को मैं W लिखता हूं अभी, ठीक है ना, W ऑफ सॉल्यूशन। तो W ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेगा, नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेगा,
ये लिखेगा W नहीं of लिखेगा? solution value. Yes sir. तो इस वॉल्यूम की जगह पे ये रख दो। आ रहा समझ में ऋतु? तो Yes, sir. मोलर मास इंटू W ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी, बस यही तो फॉर्मूला था। वो नहीं था क्या? सर लेकिन सर सर वो तो फिर समझ D को में आ आगे जाता है, लेके लेकिन मैं पूछ रही थी कि कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, दूसरी अल्टरनेटिव मेथड। नहीं, थोड़ा सा एक लंबा मेथड और चलेगा। एक इससे थोड़ा सा लंबा और एक अच्छा। मेथड है। तो दोनों मेथड बताऊं तो फिर दोनों में कंफ्यूजन भी आ सकता है आप लोगों को। बोलो। ओके सर फिर ये D को हम आगे ले ले, वो आगे कहाँ है सर इसके आगे? तो D यहाँ से बाहर लेगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा, इससे डिवाइड करेगा ना। D कैसे करते हैं मैथमेटिकली, कैसे निकालेगा? सर वो W वाला है वो नीचे चला जाएगा। हाँ, आए समझ में सभी को? हाँ सर आ गया आ गया। यस Yes, सर। sir. सर आ गया। तो एक्चुअली आज लाइट भी चली गई ना अभी अभी, तो मैं काफी समय से मोबाइल से ही चला रहा था। बच्चों काफी हीटिंग प्रॉब्लम चल रहा है, वहां पे भी चल रहा होगा। आपके यहाँ पे कितना ज्यादा टेम्परेचर?